सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ आज एक छोटा सा रिव्यू इस एक कॉमिक बुक का जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुई है और इसका नाम है फैंग। नागराज फैंग लिखा हुआ है। 120 इसकी प्राइस लिखी हुई है और इसमें 64 पेजेस हैं। ये एक्चुअली अपने आप में कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? नागराज की राज कॉमिक्स जो कॉमिक्स बनाती थी, नागराज और सुब्रमण्य ध्रुव की अदर जो कैरेक्टर्स हैं, तो बाद में उन्होंने 90s में 98 99 उसके आसपास एक पत्रिका शुरू करी थी फैंग। जैसे कि बालंस आती है, चंपक नंदन, ऐसी जो बाल पत्रिकाएँ आती, तो उन्होंने भी एक शुरुआत करी थी, कोशिश करी थी फैंग करके। फैंग मतलब जो नाग के जो दो दांत होते हैं ना, बड़े से दिखते हैं हमको, उसको फैंग कहा जाता है। इसमें कोई सिंबल भी बना हो तो दिखते हैं। ये देखिए, जो दो दांत होते हैं इनको फैंग कहा जाता है। तो फैंग नाम से आती थी। उसमें मैगजीन में क्या होता था कि नागराज की भी 4 पेज की एक छोटी सी कॉमिक स्ट्रिप होती थी और मैंने पढ़ा इसमें काफ़ी स्टोरीज़ हैं। इसमें 16 स्टोरीज़ हैं इसमें, 16 क्योंकि 64 पेजेस है। तो ये एक चुनिंदा कहानियों का संकलन है, कंप्लीट कलेक्शन भी नहीं है। और बस ये है कि मतलब फैंग में आने वाली जो पब्लिश्ड हैं, तो चार पेज की जो नागराज स्टोरीज हैं उनको कलेक्ट करके इसमें बाइंड करके हमको दे दिया है। और नीचे वो भी मेंशन भी किया है कि कहाँ से लिया गया। जैसे अगस्त 1999 से लिया गया है, या देखिए अप्रैल 2000 से लिया गया है, तो वो अंक भी इसमें मेंशन है। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छे से प्रॉपर्ली इसको मेंशन किया गया है। हार्ड कवर है इसका, वेल लेमिनेटेड है और मैट फिनिश में देखिए बहुत ज़्यादा मैट है इसमें, मतलब ग्लोस तो गायब ही हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि ये देखिए तानाशाह है, ये भी इतना ग्लोसी नहीं है, पर इसमें फिर भी कुछ ग्लोस है, मतलब जो आंखों को अच्छा लगे ऐसा ग्लोस तो इसमें है। और सॉफ्ट पेजेस हैं, अच्छे पेजेस हैं काफ़ी। और अभी जो बिग साइज़ की और कॉमिक्स भी आ रही है, हालांकि मैंने उसके रिव्यू देखे हैं, अभी तक आया मेरा पार्सल मुझे मिला नहीं है, तो उसमें भी ये शिकायत मिलती है कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोस को ख़त्म ही कर दिया गया है। जबकि संजय गुप्ता जी की जो रिप्रिंट है, तो जैसे उनका ग्लोस वैसा वैसा बरकरार है। तो कुछ लोग ग्लोसीनेस का ये भी बोलते हैं कि ग्लोसी उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है मॉइस्चर वगैरह में। तो ऐसे कुछ भी एक्सक्यूज दे करके उसको ख़त्म करना ठीक नहीं है। मतलब ग्लोसी पेजेस मुझे बेस्ट लगते हैं प्रिंट को उभारने में। हालांकि इसमें तो ओल्ड स्टाइल का कलर वगैरह है, तो इसमें ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। पर ऐसे पेपर की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, वैसे क्वालिटी वाइज पेपर काफ़ी अच्छा है। तो जैसा इसका कंटेंट है उसके हिसाब से पेपर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट हाँ, ग्लोसी काफ़ी कम है इसमें। और ऊपर भी जो कवर आर्ट बनाया गया है वो भी डिफरेंट फैंग में से जो ऊपर का आर्ट था उनको कंबाइन करके बनाया गया है। और ये जो चित्रांकन है वो प्रेम जी का है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहे होंगे। प्रेम जी जो है बांकीलाल की कॉमिक्स के कवर आर्ट डिज़ाइन करते थे ये 90s या 2000 के आसपास। पहले तो बेदी जी पूरा चित्रांकन करते थे कवर से लेकर के अंदर तक, लेकिन प्रेम जी थोड़ा करते थे। तो आपको वैसा एक स्टाइल नागराज का देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव को हमने ज़्यादातर अनुपम जी के आर्ट में देखा है 90s में। उससे पहले प्रताप मलिक जी के कवर आर्ट देखने को मिलते थे। और अब तो हमको और भी जो हेमंत कुमार जी हैं या अदर जो आर्टिस्ट हैं उनको भी आर्ट देखने को मिलता है। पर ये आर्ट बहुत कम देखने को मिला है, तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए कि स्टिकर जैसे लग रहा है इसके ऊपर। मैंने पढ़ा है इनको ज़्यादातर में सुरेश डिगवाल जी का चित्रांकन है, नरेश जी की इंकिंग वगैरह में देखने को मिलती है। और ये पूरी की पूरी जो कॉमिक्स मैंने पहले जब अनबॉक्सिंग में भी बोला था, फिर बोलता हूँ कि 1998 के आसपास राज कॉमिक्स ने शक्तिमान को भी पब्लिश करना शुरू कर दिया था। उससे पहले शक्तिमान के कॉमिक्स जो है वो डायमंड कॉमिक्स पब्लिश कर देती। तो राज कॉमिक्स में स्विच हो गया था शक्तिमान क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से। राज कॉमिक्स की क्वालिटी ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट थी उस समय। तो उसमें शक्तिमान में जो लास्ट का पार्ट होता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ऐसा करके एक दूरदर्शन में सीरियल आता था, उसमें लास्ट में एक सेगमेंट रखा जाता था। शक्तिमान का भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि शक्तिमान काफ़ी फेमस हुआ था और शक्तिमान के सीरियल को काफ़ी बदनाम करने की कोशिशें भी की गई थी। तो उसमें से एक ये भी था कि बच्चे थोड़ा सा उसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे शक्तिमान उड़ करके बचा लेता है सबको, तो बच्चों को लगता था कि हमको उड़ करके बचा लेगा। तो बच्चे जो है थोड़े से घातक स्टेप ले रहे थे कि लोग ऐसा एक बोला, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, कि कोई बच्चा बिल्डिंग से कूद गया कि भाई शक्तिमान उसको बचा लेगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई। तो शक्तिमान के लिए काफ़ी ट्रबल हुआ। बहुत अच्छा, वो बहुत फेमस वो सीरियल था, मैं भी काफ़ी रेगुलर व्यूअर था उसका दूरदर्शन पे। तो फिर उन्होंने एक सेगमेंट शुरू किया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो शक्तिमान जो है कुछ मॉरल वैल्यूज और काफ़ी अच्छा है, वो पार्ट भी काफ़ी अच्छा था। अगर आपको यूट्यूब पे देखने को मिले तो देखिएगा आप लोग। काफ़ी अच्छा होता था कि बच्चे दूध नहीं पीते हैं, या बच्चे कोई बदमाशी करते हैं, चोरी करते हैं, पार्क में कहीं पे टेबल पे चिंगम चिपका देते हैं, या जो भी सूर्य शक्तिमान और थैंक यू शक्तिमान एक इस तरीके का उसमें वर्डिंग यूज़ होती थी। तो मुझे लगता है कि उस समय जब पब्लिश हुआ ना कॉमिक्स शक्तिमान का 90s में, उसमें भी लास्ट के 4 या 6 पेजेस रखते थे उस चीज़ के लिए, शक्तिमान का, वो छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। तो ये जो मेरे को वैसा ही इंस्पायर्ड लगा एक्चुअली, 100% ये मुझे शक्तिमान से इंस्पायर्ड लगा। तो इसमें नागराज के कुछ ऐसे कारनामे बनाए गए या शामिल किए गए, बिल्कुल वैसे इसमें इवेंट थे। तो ये मुझे पढ़ के मज़ा तो आया इसमें। ये कोई कंप्लीट स्टोरी नहीं है, 4 पेज की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। छोटे बच्चों के लिए मॉरल वैल्यूज़ हैं कि बच्चे को
कोई भी कंडीशन में वो ट्रबल में आ गए। किसी को अप्रैल फूल बनाया, या बच्चा कोई लापरवाह स्कूल देर से पहुंचा, ये एक बच्चा इस खंभे पे पहुंचा था, इसकी निक्कर थोड़ी फटी हुई थी, या जो भी छोटे छोटे इश्यू बहुत। ये देखिए किसी ने कोई परेड हो रही थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय। ऐसे चलता था कि एक टॉय रखा हुआ था, बच्चों ने उठा लिया, वो बम हो सकता था, तो नागराज ने बचाया। और न सिर्फ नागराज ने सिचुएशन को संभाला, बल्कि बच्चों को वो एक इनडायरेक्ट मैसेज भी दे दिया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए कि किसी भी जो अनजान चीज़ को हाथ मत लगाई है, या किसी को आप अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में परेशान मत कीजिए, है ना। शरारतों में किसी का नुकसान ना हो जाए। जैसे देखिए एक बच्ची का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्ची गार्डन में गई और फूल तोड़ रही थी, उसको अच्छे लगे, तो नागराज ने क्या करा कि बच्ची के बाल खींचने शुरू कर दिए कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं आपके बाल, तो मैं खींच लेता हूँ। तो बच्ची बोली, दिमाग क्या आप क्या कर रहे हैं कि बाल सुंदर है, लेकिन मेरे सिर पे अच्छे लग रहे हैं, आप खींच तो ना सकते हैं। तो नागराज ने ये संदेश दिया कि भी फूल अच्छे हैं, लेकिन वो पेड़ पे लगे हैं, उनको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यूँ। तो इस तरीके के छोटे इवेंट्स हैं, बिल्कुल आपको उसी शक्तिमान की याद आ जाएगी, पर अच्छा है मतलब। तो 16 स्टोरीज़ का कलेक्शन है, मैंने सारी पढ़ी। ये मैंने पढ़ी नहीं थी, इस वजह से मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, तो ये भी मैंने पढ़ा। बहुत जल्दी ये एंड हो गया, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में उस समय का, क्योंकि ये चित्रांकन भी वैसा ही है, कलरिंग भी वैसे ही है, और पेजेस भी मनोज जी ने वही लिए। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की खासियत तो है कि वो ऐसे कोई भी पाठकों के सुझाव जिसमें कॉस्ट कटिंग होती है तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसमें कॉस्ट इंक्रीज़ होती है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कलेक्टर एडिशन के लिए हमारे पाठक कितना डिमांड करते हैं कि आप एक बढ़िया सा स्लिप केस दे दीजिए, जैसे कि संजय गुप्ता जी देते हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है। और जैसे संजय गुप्ता जी की देखिए ये जो बुक्स हैं वो पॉली बैग में आती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कॉस्ट कटिंग का आपको सुझाव दो कि आप ग्लोसी ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, वो तुरंत हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी नोवेल्टी नहीं दे रहे हैं कोई चीज़ में, तो इससे बड़ी नोवेल्टी मत दो, तो फिर नोवेल्टी गायब हो जाती है। इसलिए मैं पाठकों को कई बार मैं बोलता भी हूँ, वीडियोज़ में बोलता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ कि आप इस तरह के कमेंट मत दो, जो मिल रहा है वही बंद हो जाएगा। हेलो बुक माइंड पे भी ऐसा हुआ था एक बार कि हम जब अच्छे से बड़े ऑर्डर करते थे तो उन पर हमको कुछ मैगजीन्स या कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलते थे, मैग्नेट स्टिकर वगैरह। तो किसी ने कुछ ऐसा इशू उठाया था कि या तो ये दो ही मत इतने रिपीट हो रहे हैं, या फिर ऐसा कोई इशू था कि जैसे मान लो कि 5 ऑर्डर किए तो 5 फ्री गिफ्ट मिल सकते थे, तो उस बंदे ने एक ही ऑर्डर किया था। मान लो कि 500 का एक लिमिट होता है ऑर्डर करने का, तो उसने मान लो 1500 का ऑर्डर कर दिया। तो उसका इशू ये था कि भाई 500 के 3 ऑर्डर मैं करता तो मुझे 3 गिफ्ट मिलते हैं, तो 1500 में अब 3 भिजवा दूँ। तो उसने ऐसा कुछ कमेंट करा तो लोगों को अकल आई, उन्होंने फ्री गिफ्ट ही बंद कर दिए। तो वो डोगा की तरह काम करा, समस्या को जड़ से नहीं सॉल्व नहीं किया, मतलब जड़ से उखाड़ फेंका। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी ये करूँगा दरख्वास्त कि जो मिल रहा है राज कॉमिक्स में, चाहे संजय गुप्ता जी की तरफ से फ्री नोवेल्टीज़ मिल रही हो, चाहे मनोज गुप्ता की तरफ से नोवेल्टीज़ मिल रही हो, उनके विरोध में कुछ ना कहें, क्योंकि फिर वो भी बंद हो जाएंगी। आप ऐसे सजेशन ना दें इसमें कॉस्ट कटिंग हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा सजेशन दिया तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। आप स्लिप केस करोगे कि ये मत दो, अच्छा नहीं है, तो फिर स्लिप केस नया नहीं मिलेगा, बल्कि वही बंद हो जाएगा। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। तो इसी के साथ में मैं इस छोटे सी वीडियो को एंड करता हूँ। तो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन आप इसको अगर अभी क्योंकि अवेलेबल है स्टॉक में, तो आप अगर इसको एक पूरी कॉमिक समझ रहे हैं तो इसको बाय ना करें। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये जो है 16 स्टोरीज़ का कलेक्शन है और रैंडम कलेक्शन है। और चित्रांकन जो है नागराज में आपको सुरेश डिगवाल जी का मिलेगा, या कहीं कहीं आपको तौफीक जी का भी मिलेगा, जो एंथोनी को बनाते थे। सुरेश डिगवाल जी ने परमाणु की काफ़ी कॉमिक्स बनाई है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि जब भी आप कोई बाइंग करें तो अगर आपको पता है कि कंटेंट क्या है तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा इशू कई बार आया है कि जब मैं कोई बाइंग डिसीजन लेता हूँ तो उसकी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं होती, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, फिर इस लेने में कई बार नुकसान हो जाता है। खैर, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।